हम जानते हैं कि अभी का जो सिचुएशन है, यानी कि सीज़न में अभी जो फसलें हैं, इनकी जो अवस्थाएँ हैं, तो इस अवस्था के अनुसार हम कौन से प्रोडक्ट के ऊपर फ़ोकस कर सकते हैं? क्योंकि लगभग सभी जो फसलें हैं, वो 30 दिनों से हो चुकी है। कुछ ऐसी फसलें हैं जो अभी मिडल स्टेज में है, कुछ फसलें अभी लास्ट स्टेज में है और फलों की बागवानी भी शुरू हो रही है। तो इसमें हमें 2 प्रोडक्ट के ऊपर खास करके फ़ोकस करना होगा, जिसमें पहला है सॉइल स्पेशल, दूसरा है फ्रूट स्पेशल। लेकिन इसके साथ-साथ एक एवरग्रीन प्रोडक्ट है गार्डन गोल्ड। ये 3 प्रोडक्ट के ऊपर आज हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले साथियों, एक चीज़ ज़रूरी है कि हम जिस अभियान में काम करते हैं, यानी कि वैसे तो आरसीएम बिज़नेस एक कॉर्पोरेट बिज़नेस है और अगर हम कॉर्पोरेट बिज़नेस के हिस्सा है, तो हमें कोई भी काम करते समय वो प्रोफेशनली काम करना होगा। क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि इसमें हम कितना ले सकते हैं और हमें कितना लेना है, इसके ऊपर ये डिपेंड है। तो साथियों देखिए, ये केवल बिज़नेस नहीं, ये पूरे भारत देश में स्वास्थ्य रक्षा का अभियान चल रहा है और अगर हमें स्वास्थ्य सुधारना है, स्वास्थ्य रक्षा अगर करनी है, तो प्रमुख है कि हमें जो भोजन हम हर दिन के खाने में खाते हैं, वो ज़हर मुक्त भोजन हमें मिलना चाहिए। तब जाकर हम बीमारियों को रोक सकते हैं, तब जाकर हम मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ज़हर मुक्त भोजन चाहिए, तो हमें ज़हर मुक्त खेती करनी होगी, ज़हर मुक्त फसलें उगानी होगी। ये मिशन लेकर हम चलते हैं और साथियों कोई भी किसान देखिए, जो भी खेती करता है, फसल उगाता है, तो उस समय उनका लक्ष्य क्या होता है, उनका उद्देश्य क्या होता है खेती करने का? क्या ऐसा उद्देश्य होता है क्या कि कोई किसान उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, पैसा खर्च कहाँ करना है, ये उनके समझ में नहीं आ रहा है और खर्च करने के लिए खेती करते हैं। ऐसा कहीं होता है? बिल्कुल भी नहीं। चाहे किसान गरीब हो, चाहे वो किसान अमीर हो, कितना भी पैसा हो उनके पास, लेकिन कोई भी फसल उगाते हैं तो उनका एक ही मकसद होता है कि उस फसल के माध्यम से उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। इसीलिए खर्चा किया जाता है, इसीलिए खेती की जाती है। तो साथियों, इसीलिए किसान हर बार क्या करते हैं कि ज़्यादा उत्पाद लाने के लालच में ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा भी करते हैं, क्योंकि उनको उत्पाद चाहिए। लेकिन असल में होता ये है कि हर साल उत्पाद घटती जा रही है। जितना खर्चा करते हैं, उतनी भी उत्पाद उनको खेत से नहीं मिलती। 90% किसानों को जितना खर्चा करते हैं, उतनी भी उत्पाद नहीं होती। तो फिर वो खादें क्यों डालते हैं, दवाइयों का क्यों इस्तेमाल करते हैं, खर्चा क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि उनकी उम्मीद है कि उत्पाद बढ़ सकती है। अभी नहीं तो आगे, आगे नहीं तो उसके आगे। लेकिन साथियों, ऐसा क्यों होता है? और हम जब हरी संजीवनी प्रोडक्ट लेकर किसानों के पास जाते हैं, तो हम कहते हैं कि आप हरी संजीवनी का इस्तेमाल करो, खादों का प्रमाण कम कीजिए, आपका खर्चा कम हो जाएगा और उत्पाद बढ़ जाएगी। तो फिर वो भी शॉक में चले जाते हैं, क्योंकि हर बार तो वो खादों का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, खर्चा भी बढ़ाते हैं, लेकिन उत्पाद तो 50% घट चुकी है। कोई भी फसल की जितनी औसत कैपेसिटी होती है, आज भारत देश में उस औसत कैपेसिटी के 50% भी हमारी वो चली जा चुकी है। यानी कि 50% उत्पाद हमारी कम हो चुकी है। तो फिर वो भी सोचते हैं कि इतना सारा करने के बाद उत्पाद अगर बढ़ने के बजाय घटती जा रही है, तो फिर ये हरी संजीवनी ऐसा क्या चमत्कार करेगा? तो साथियों देखिए, हरी संजीवनी कोई चमत्कार नहीं करता है। जो फसल की औसत कैपेसिटी है, उस औसत कैपेसिटी की ओर लेकर जाने का कार्य करता है। और क्यों करता है? क्योंकि किसी भी फसल की अगर उत्पाद बढ़ानी है, तो ज़रूरी है ज़मीन उपजाऊ होनी चाहिए। अभी तो ज़मीनें बंजर होती जा रही है। तो इन बंजर ज़मीनों में आप कितनी भी खादों का इस्तेमाल कीजिए, वो खादें ज़मीन को और अधिक बंजर बनाती है, इसलिए उत्पाद हर बार कम होती जा रही है।
तो सबसे पहले जरूरी है जमीन उपजाऊ होनी चाहिए। उसके बाद जरूरी है फसलों का परिपूर्ण पोषण होना चाहिए और उसके बाद पानी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। ये 3 चीजें अगर होती है तो उत्पाद बढ़ती है, खर्चा कम हो जाता है। और अगर ये चीजों के अलावा हम केवल और केवल खादों का इस्तेमाल बढ़ाएंगे, दवाइयों का इस्तेमाल बढ़ाएंगे, तो 2 ही चीजें आपको मिलेगी, खर्चा ज्यादा होगा, नुकसान ज्यादा होगा और उत्पाद आपकी कम हो जाती। तो साथियों, हरित संजीवनी का इस्तेमाल करने से उत्पाद बढ़ने का और खर्चा कम होने का यही 3 कारण है कि हरित संजीवनी जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए फायदा देता है। हरित संजीवनी फसलों का परिपूर्ण पोषण करके फसलों की उत्पाद और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। और हरित संजीवनी में ऐसे भी प्रोडक्ट है जो पानी का स्वास्थ्य सुधारने के लिए कार्य करते हैं, जिसके कारण किसान जो भी दवाइयों का छिड़काव करते हैं वो उनके रिजल्ट उनको अच्छे मिलते हैं, जिसके कारण नुकसान भी कम हो जाता है, खर्चा भी कम हो जाता है। तो आइए देखते हैं साथियों, अभी के सिचुएशन के अनुसार, फसलों की अवस्था के अनुसार हम कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले है गार्डन गोल्ड। 500 ग्राम पैकिंग में अवेलेबल है, 120 रुपए इसकी 120 इसकी एमआरपी है, 100 रुपए सेलिंग प्राइस और परचेस वैल्यूम आते हैं 75। अभी देखिए गार्डन गोल्ड क्या है। तो गार्डन गोल्ड एक प्योरली ऑर्गेनिक कंपोस्ट खाद है, जिसे हम जैविक खाद भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक खाद भी बोलते हैं। तो ये जो गार्डन गोल्ड है ये एवरग्रीन प्रोडक्ट है। एवरग्रीन प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन इस प्रोडक्ट को सेल किया जा सकता है और हो भी रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए साथियों, अगर हम शहरों में जाते हैं तो लोग टेरेस के ऊपर किचन गार्डन बनाते हैं, बालकनी में किचन गार्डन बनाते हैं। अगर घर के आजू बाजू में ओपन प्लेस होती है तो वहां पर भी वो गार्डन किचन गार्डन बनाते हैं, जिसमें अलग अलग गमलों में सब्जियों के पौधे, फूलों के पौधे उगाए जाते हैं। तो ऐसी जगह पर हम गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गमले के लिए 50 से 100 ग्राम गार्डन गोल्ड महीने में एक बार देना है। जो जड़ों वाले मिट्टी होती है, जड़ों के हिस्से की मिट्टी, उसी में मिलाकर देना है। ओपन प्लेस में भी पौधे होते हैं तो जड़ों के हिस्से में मिट्टी में मिलाकर हमें गार्डन गोल्ड को देना है। उसके बाद अगर हम गाँव में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं कि घर में खाने के लिए जो सब्जियां लगती है उसके लिए वो किचन गार्डन बनाते हैं, जहां पर किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ऐसे किचन गार्डन के लिए हम गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। धान की नर्सरी, प्याज की नर्सरी, सब्जियों की नर्सरी किसानों के पास हमेशा होती है, वो पहले ये नर्सरी करते हैं। तो उसके लिए हम गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल जमीन में कर सकते हैं। और इसके अलावा जिनके पास कोई 100, 200, 500 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट की जमीन होती है और वो खेती तो करते नहीं है, लेकिन उस 1000 स्क्वायर फीट में 500, 200, 100 के स्क्वायर फीट में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि फलों के पौधे, फूलों के पौधे, सब्जियां। तो उसके लिए हम गार्डन गोल्ड का जमीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। 1000 स्क्वायर फीट के लिए 10 गार्डन गोल्ड। और इसके अलावा जो बड़े बड़े खेत होते हैं, जैसे कि आधा एकड़, 1 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, तो इसमें तो अकेले गोल्ड के ऊपर हमको फायदा नहीं, लेकिन हरित संजीवनी और सॉइल स्पेशल के साथ 5-10 पैकेट गार्डन गोल्ड के हम वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो गार्डन गोल्ड है ये मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है, मिट्टी को भुरभुरी बना देता है, पौधों के सूक्ष्म जड़ों का विकास करता है, मिट्टी से अन्न तत्वों को पौधों को उपलब्ध करा के देता है, जिसके कारण पौधों में ज्यादा शाखाएं लगती है, पत्तों का आकार बढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा फूलों का निर्माण होता है और फलों का पोषण करने के लिए हमें गार्डन गोल्ड का लाभ मिलता है सर। तो ऐसा ये 365 किसी भी घर एंट्री देने वाला ये प्रोडक्ट है, क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ तो पौधे होते ही है और उन पौधों के लिए लोग
कुछ भी करने के लिए तैयार हो। तो इस प्रोडक्ट को हम फोकस कर सकते हैं साथियों। और बाकी जो है अभी जैसे कि जो भी फसलें हैं, कुछ फसलें अभी गेहूं की जहां पर लेट बुआई हुई है तो वो 30, 35, 40 दिनों की फसल है। कुछ जगह पर गेहूं में अभी बालियां लगने की अवस्था है, कुछ जगह पर बालियां लग चुकी है। बाकी भी आलू की फसल जैसे कि बात करते हैं तो मिडिल स्टेज में अभी बहुत सारी जगह पर आलू की फसल है, कुछ जगह पर परिपक्व अवस्था में भी है। सरसों की फसल अभी फूलों की अवस्था में है। सब्जियों की भी यही कंडीशन है, कुछ जगह पर नई बुआई चल रही है, कुछ जगह पर मिडिल स्टेज है और हार्वेस्टिंग भी चल रही है और आम की बागवानी अभी शुरू हो रही है। तो इसमें हम अभी कौन से प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर सकते हैं? तो साथियों देखिए, इसमें 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर हम कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले सॉइल स्पेशल 500 ग्राम 250 ग्राम पैकिंग में अवेलेबल है। आपकी फसल कोई भी हो और फसल की अवस्था कोई भी हो, उससे सॉइल स्पेशल को कोई भी लेना देना नहीं, क्योंकि सॉइल स्पेशल स्पेशली जमीन के स्वास्थ्य के लिए निर्माण किया गया प्रोडक्ट। तो अगर 40-30 दिनों से ऊपर की भी फसल है, हमने हरी संजीवनी का कुछ इस्तेमाल नहीं किया है, तो उसके लिए 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए सॉइल स्पेशल हम जमीन में दे सकते हैं। किसी भी खाद में मिलाकर, ड्रिप इरिगेशन द्वारा, ड्रेन द्वारा या सूखी मिट्टी। वहीं पर फलों की बागवानी के लिए हमें एक पौधे के लिए 10 से 20 ग्राम सॉइल स्पेशल को जमीन में देना है। शायद अभी अवस्था पत्तों की अवस्था होगी, शायद अभी अवस्था उन पौधों की फूलों की अवस्था होगी, अवस्था चाहे कोई भी हो, लेकिन अभी हमें पहला एप्लीकेशन करना है, 10 से 20 ग्राम सॉइल स्पेशल को जमीन में देना है और दूसरा एप्लीकेशन फलों की विकास अवस्था में करना है, 10 से 20 ग्राम प्रति पौधा। तो ये हम किसी भी खाद में मिलाकर दे सकते हैं, पानी में मिलाकर दे सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन अगर है तो ड्रिप इरिगेशन द्वारा भी हम इसे जमीन में दे सकते हैं। जो ये जमीन में हमारी खादें पड़ी होती है, हम जमीन में खादें देते हैं, उनको एक्टिवेट करने का कार्य करता है और उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है। उसके बाद जमीन में मित्र जीवाणु का भोजन तैयार करने का कार्य करता है, जिसके कारण जमीन ज्यादा से ज्यादा भुरभुरी भी बन जाती है और जमीन की उपजाऊ क्षमता और कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए हमें सॉइल स्पेशल का लाभ मिलता है और लंबे समय तक जमीन को कार्यक्षम और उपजाऊ रखने वाला ये प्रोडक्ट है। साथ ही जमीन से जो अन्न तत्व फसलों को उपलब्ध नहीं होते, उन अन्न तत्वों को फसलों को उपलब्ध करवा के देने का कार्य सॉइल स्पेशल करता है, जिसके कारण फलों का आकार, वजन और गुणवत्ता में हमें इसका फायदा मिलता है। दूसरा प्रोडक्ट है स्पेशल 250 ग्राम 500 ग्राम पैकिंग में अवेलेबल है। अभी जब फ्रूट ये नाम हमारे सामने आता है तो बहुत सारे फलों के नाम हमारे सामने आते हैं, जैसे कि संतरा, मौसम्बी, नींबू, चीकू, अमरूद, सीताफल, उसके बाद अंगूर, अनार, सेब, बनाना मतलब केला, पपाया, लीची, बेर, ऐसे कई सारे फलों के नाम हमारे सामने आते हैं। लेकिन साथियों, हम जो टमाटर खाते हैं वो भी एक फल होता है, बैंगन वो भी एक फल है, भिंडी होगी, करेला है, कद्दू है, तुरई है, उसके बाद अपना पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ये भी तो फल ही है। गेहूं का दाना, धान का दाना, चने का दाना, ये सब चीजें फल ही होती है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रूट स्पेशल का निर्माण स्पेशली फलों की बागवानी के लिए तो किया है, लेकिन आप किसी भी फसल में किसी भी अवस्था में फ्रूट स्पेशल का छिड़काव द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैलेंस्ड वेजिटेटिव ग्रोथ का कार्य करता है। तो जैसे कि अभी 1 महीने से ऊपर की फसल है, कहीं पर फूलों की अवस्था होगी, कहीं पर परिपक्व अवस्था होगी, कहीं पर बालियां लगने का समय होगा गेहूं में। तो अगर हरी संजीवनी का इस्तेमाल नहीं किया है तो हम फ्रूट स्पेशल 1 से 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। मात्र 6 दिन में रिजल्ट देने वाला ये प्रोडक्ट है, बैलेंस्ड वेजिटेटिव ग्रोथ का कार्य करने वाला ये प्रोडक्ट। इसी के साथ साथ अभी आम की बागवानी, लीची की बागवानी, बाकी संतरा, मौसम्बी, अनार, बहुत सारे फलों की बागवानी है। तो स्पेशली नॉर्थ में
आम की बागवानी बहुत ज्यादा होती है, तो आम में हमें 5 छिड़काव करने हैं आम की बागवानी में, फ्रूट स्पेशल के। पत्तों की अवस्था में पहला छिड़काव 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से। उसके बाद फूल लगने की अवस्था में दूसरा छिड़काव 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से। और तीसरा छिड़काव करना है जब छोटे-छोटे फलों में रूपांतरण होने लगता है, तो तीसरा छिड़काव करना है 2 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से। और वहां से आगे चौथा और पांचवा छिड़काव फूलों की विकास अवस्था में 2 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से। ये ज्यादा से ज्यादा फूलों का निर्माण करता है, फूलों की गिरावट कम कर देता है, पौधों की गर्भधारण क्षमता भी बढ़ाता है, फूलों का आकार संतुलित तरीके से बढ़ाने का कार्य करता है, फूलों का वजन गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये कार्य करता है। तो साथियों, फिलहाल अभी जैसे कि आम के पौधे हैं, फूल लगने की अवस्था में है, पत्तों की अवस्था में आपने छिड़काव नहीं किया है, तो कोई बात नहीं है। हम जिस अवस्था में उस फसल में जाते हैं, किसान के पास जाते हैं, वहां से आगे ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। चाहे आपकी सीजनल फसल हो, चाहे आपकी कोई भी फलों की बागवानी।